हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। प्लीज़ दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। पत्नी का सम्मान। ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार विजय किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ था, पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण रागिनी के पैरों में ज़बरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आकर पट्टियां तो बांध दी, साथ ही साथ सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक सप्ताह पहले आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि पिछले कुछ दिनों में रागिनी ने किचन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 4 साल पहले विजय और रागिनी की परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। रागिनी खुद भी पढ़ने में काफ़ी तेज थी और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन पापा को कैंसर का पता चला और उसी वक्त विजय के यहाँ रिश्ता आया, तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद रागिनी पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर कर दी। वो पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार, कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज़ जैसे तैसे होती थी, अब वह चीज़ साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी वो बड़े जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की खूब तारीफ करते थे, सिवाय उसके पति की विजय के। विजय को जरा भी खाने में नमक कम या ज़्यादा लगता था या मसाला कम होता तो वो एक कौर खाना खाकर छोड़ देता था। परसों खीर में थोड़ी चीनी कम क्या हुई, रागिनी के लाख मिन्नतों के बाद भी उसने खाने को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा विजय को मटर पनीर पसंद थी। कुछ दिनों पहले जब मटर पनीर बनी तो और मटर थोड़ी गल गई तो भी विजय के खाना नहीं खाया, जबकि घर के सभी सदस्यों ने खूब मज़े से खाए। रागिनी के लाख मिन्नत करने से और मनाने के बाद भी विजय खाना नहीं खाता था, और विजय जब भूखा सो जाता तो रागिनी भी भूखी सो जाती थी। महीने में कई बार ऐसा होता था। जब पहली बार विजय नौकरी के लिए घर से दूर आया था, रागिनी पलंग पर अच्छे से सुलाकर विजय आज जिंदगी में पहली बार खाना बनाने के लिए ख्याल से घुसा था। किचन में हर चीज़ रागिनी ने व्यवस्थित कर रखी थी। विजय ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल गैस पर चढ़ा दी एक पतीले में। फिर वो थोड़े आलू प्याज लेकर भुजिया काटने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से आलू और प्याज कटे। उसे आभास होने लगा था कि खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में भात और कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेकर वो पलंग पर रागिनी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो कौर रागिनी को खाना खिलाता जाता था और रागिनी बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती थी। खाना खत्म होने के बाद विजय ने रागिनी से पूछा, कैसा लगा खाना? रागिनी ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आज जिंदगी में पहली बार पति के हाथों से बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला है। विजय से सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे की कड़ी मेहनत करके उसने खाना जो बनाया था, खाने की तारीफ सुनकर वह फूला न समाया। उसे लगा उसकी मेहनत सफल रही। रागिनी को खाना खिलाने के बाद वह खुद खाने बैठ गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। दाल भात मिलाकर थोड़ी भुजिया का कौर बनाकर
जैसे ही मुंह में डालकर विजय ने चबाना शुरू किया, तेजी से बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना बेसिन में उगल दिया। चावल अधपका था, दाल में नमक बहुत ज़्यादा था, भुंजिया भी कच्ची थी। ऐसा घटिया खाना रागिनी ने बिना कोई शिकवा शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बात पर पिछले सारे खाना न खाने वाले वक्त की उसे याद आने लगी थी। उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने बनाए जिस जिस खाने को वो एक कौर भी ना खा सका, रागिनी ने बिना कुछ कहे पूरे खाने को खा लिया। विजय रागिनी के सामने सर झुकाए हाथ जोड़े धीरे से बोला, पिछले 4 सालों में कई बार खाना ना खाकर मैंने तुम्हारा जो अपमान किया है, आज खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है। मुझे माफ़ कर दो रागिनी। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म है, गर्म कर चूड़ा के साथ आज खा लीजिए। 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब रागिनी का खाना बनाया हुआ खाना विजय ने खुशी खुशी ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत ने विजय पत्नी का सम्मान करना सीख गया। प्लीज़ दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको आगे आने वाली नई एक और वीडियो में। दोस्तों, अपनी पत्नी का सम्मान किया करो, खाना कितनी मेहनत से बनता है। एक दिन तुम भी रसोई में खड़े होकर खाना बनाना सीखो, तभी आपको पत्नी की कीमत पता चलेगी। मिलते हैं दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।